हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हमारा प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस में जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा लिंक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एरे पे हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, कोडिंग भी की थी उन क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और थ्योरेटिकल भी डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप आई बटन में मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कहता है एक्सप्लेन लिंक लिस्ट। की लिंक लिस्ट होती क्या है? बेसिकली लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स को। ठीक है, हम अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो लिंक लिस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू स्टोर सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, ईच यूनिट, अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो एक एलिमेंट को हम या उस यूनिट को हम नोड बोलते हैं जो एक लिंक लिस्ट में होता है। ठीक है, और ईच नोड हैज़ इट्स ओन डाटा एंड एड्रेस ऑफ द नोड। मतलब बेसिकली इट इज़ लाइक अ चेन। तो कैसे होता है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ यूँ बनता है हमारा, इस पूरे को हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और ये जो मैंने दो डिवीज़न किए ना, ये होता है डाटा। इसमें मतलब हम अपनी कोई वैल्यूज़ रखते हैं, और ये होता है हमारा पॉइंटर जो कि हमारा लिंक करता है नेक्स्ट नोड को, तब ये चेन कहा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनती रहती है हमारी चेन। ओके, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज रेफर्ड फॉर लिंक लिस्ट। तो बेसिकली हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें यूज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं हम, जैसे मैलॉक हो गया, कैलॉक, रियलॉक और फ्री। बेसिकली ये चार चीज़ें आती है इसमें। बात करें नंबर 3 की, तो डिस्क्राइब व्हाट इज़ नोड इन अ लिंक लिस्ट एंड नेम द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो नोड क्या है? डाटा प्लस लिंक को जो मैंने बात की थी उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, एंड जो बात करें सेकंड पार्ट की, जो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है वो हमारे पास होती है, सबसे पहले होता है सिंगली लिंक लिस्ट। इसके बारे में हम सबके बारे में आगे डेप्थ में इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या होता है। तो सेकंड है डबली, देन आता है मल्टीप्लाई, एंड देन द लास्ट वन इज द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, एक्सप्लेन सिंगली लिंक लिस्ट इन शॉर्ट। तो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है? इच कंटेन्स नोड्स। नोड फील्ड होती है, एक डाटा फील्ड होती है। बेसिकली इसमें डाटा फील्ड और एक नेक्स्ट फील्ड होती है। आई एम सॉरी, नोड नोड के अंदर ही होती है वो। एंड द नेक्स्ट फील्ड फर्दर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, जो कि मैंने आपको डायग्राम स्टार्टिंग में दिखाया था, वो सिंगली लिंक लिस्ट का डायग्राम था। ठीक है, in other words, the nodes in singly linked list contains a pointer to the next node in the list. अच्छा, we can perform operations like insertion, deletion and traversal. तो बेसिकली ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपकी सिंगली लिंक लिस्ट होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये एड्रेसेस हैं। ठीक है, और ये तो डाटा पार्ट है, इसमें मान लो 1, इसमें 2 एंड इसमें 3 रखा है मैंने डाटा। तो ये देखो फर्स्ट नोड ये, अब ये इसको पॉइंट कर रही है, मतलब इस पॉइंटर में जो एड्रेस होगा वो 200 होगा, और जो इस वाले एड्रेस होगा ये 300 होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल कैरेक्टर है, तो ये आगे किसी को पॉइंट नहीं करेगा। तो ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट होता है। हाउ मेनी पॉइंटर्स आर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ज़रूर ध्यान से देखना। अब बेसिकली इस नोड का एड्रेस रखने के लिए भी हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेड पॉइंटर। ठीक है, एक पॉइंटर चाहिए हमें ट्रैवर्स करने के लिए हर एक लूप में। ठीक है, जाना भी तो है उस चेन के थ्रू, और एक पॉइंटर हमें एंड स्टोर करने के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 3। कौन कौन से होते हैं? हेड पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग एड्रेस रखेगा, और टेल पॉइंटर जो कि हमारा एंड एड्रेस रखता है विच इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। ठीक है, और अ पॉइंटर इन एवरी नोड दैट इज़ यूज टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एलिमेंट, मतलब ट्रेवर्स करने के लिए अगर सिंपल बात की जाए। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एरे एंड लिंक लिस्ट। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एरे में ही क्यों नहीं रहे हम, लिंक लिस्ट में क्यों आते हैं? देखो, सबसे पहली बात होती है मेमोरी एलोकेशन की। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें, लिंक लिस्ट में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डिलीशन एंड इंसर्शन आर डिफिकल्ट इन एन एरे। क्यों?
क्योंकि एरे में ये देखो, अगर ये एरे है और आपको एलिमेंट सपोज करो इस पोजीशन यहाँ पे डालना है, तो पहले आपको यहाँ वाले एलिमेंट को इस पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ वाले एलिमेंट को इस पोजीशन पे, ऐसे ऐसे करके हमें उस एरे में चेंजेस करने पड़ते हैं। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमें लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स को, एड्रेस को चेंज करना होता है। दैट इज़ प्रीटी सिंपल, दैट्स वाई लिंक लिस्ट का यहाँ पे एक बेनिफिट होता है। फॉर इंसर्शन इट नीड्स मूवमेंट एरे में, और बट लिंक लिस्ट में वही बात आ गई, नहीं चाहिए। स्पेस वेस्ट होता है इसमें, और इसमें स्पेस टू वेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात आती है। क्योंकि देखो एरे में जब भी आपने लिखना हो तो कुछ स्पेस तो देना पड़ता है, जैसे एरे 20, 30, 40, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्पेस देना पड़ता है। एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, सही बात है। एरे के हम साइज़ को बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक बार डिफाइन करना पड़ता है। बट लिंक लिस्ट में हमारा जो साइज़ होता है वो डायनेमिकली एलोकेट होता है, मतलब हम अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टू अवेल ईच एलिमेंट, मतलब इसमें हर एक एलिमेंट के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। मतलब अगर हम देखें तो O1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बट इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफ़र कर जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, तो बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट कहाँ काम आती है। तो हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट आती है वो होती है, यूज़ करते हैं हम क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टैक और ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और इन लिंक लिस्ट यू डू नॉट नीड टू नो द साइज इन एडवांस, जैसा कि आपको पहले बताया डायनेमिकली एलोकेशन होती है। एंड लिंक लिस्ट लेट यू इंसर्ट एलिमेंट्स ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट ईजिली। व्हाट आर डबली लिंक लिस्ट, तो बेसिकली डबली लिंक लिस्ट एक सिंगली लिंक लिस्ट का एडवांस वर्जन होता है, ठीक है, जिसमें नोड कंटेन्स 3 फील्ड्स। तो इस बार 3 फील्ड होगी उसमें। पहला तो डाटा स्टोर करने के लिए 2 लिंक्स होते हैं इस बार। डबली लिंक लिस्ट में होता है, एक प्रीवियस नोड के लिए होता है और एक नेक्स्ट नोड के लिए होता है। अगर हम डबली लिंक लिस्ट को देखें तो ये कुछ ऐसे होता है, ये हेड PTR होगा, इसमें डाटा होगा और ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट PTR को, मतलब सिंगली से एक ज़्यादा है। और यहाँ पे इसमें एक प्रीवियस पॉइंटर होगा जो कि इस पॉइंटर को पिछले वाले एड्रेस को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक 2 नोट्स लूँगा सिर्फ, जिसमें आपको समझाता हूँ मैं कि क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग में तो हेड नल हो, मतलब इसका प्रीवियस पॉइंटर तो नल ही होगा, इसमें डाटा 1 और 2 रख देते हैं। तो जो ये एड्रेस होगा ये 200 को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके पास भी एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 100, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है आपका डबली लिंक लिस्ट। मेंशन सम ड्रॉबैक्स ऑफ द लिंक लिस्ट, अब जिस चीज़ की एडवांटेज होगी उसकी ही डिसएडवांटेज भी हो सकती है। तो क्या होगी डिसएडवांटेज, कि रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में। हमारे को एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलना होता है टिल हमें उस चेन के हिसाब से आगे बढ़ते रहना पड़ता है। वी नीड टू एक्सेस द एलिमेंट सीक्वेंशली, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड। सो वी कैन नॉट परफॉर्म बाइनरी सर्च, हम लिंक लिस्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको बाइनरी सर्च नहीं आती है अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पार्ट, मोर मेमोरी स्पेस फॉर अ पॉइंटर इज़ रिक्वायर्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हाँ, क्योंकि एक पॉइंटर है तो मेमोरी स्पेस तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। स्लो है क्योंकि O ऑफ एन इंडेक्स में एक्सेस करने के लिए, सिंस एक्सेसिंग लिंक लिस्ट बाय इंडेक्स मीन वी हैव टू लूप ओवर द लिस्ट रिकर्सिवली, ठीक है। O ऑफ एन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि n एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली O ऑफ n आएगी, ठीक है। एंड पुअर लोकेलिटी, द मेमोरी यूज्ड फॉर लिंक लिस्ट इज स्कैटर्ड अराउंड इन अ मेस, क्योंकि अब एरे में तो था सीक्वेंशियल एड्रेस है कि हाँ कि 100 के बाद 104, 108 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट लिंक लिस्ट में मान लो कोई नोड एड्रेस 100 पे है तो कोई नोड एड्रेस 150 पे होगी, कोई एड्रेस नोड होगी 250 पे, कोई होगी 300 पे, कोई 310 पे, तो इस हिसाब से स्कैटर्ड अराउंड होता है। मेंशन सम इंटरफेसेस इम्प्लीमेंटेड बाय लिंक्ड लिस्ट इन जावा, तो कौन कौन से इंटरफेस होते हैं जो आप अगर जावा में करना चाहते हैं लिंक लिस्ट को स्टडी, तो कौन कौन से इंटरफेसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सीरियलाइजेबल, देन होता है क्यू, लिस्ट, क्लोनेबल, कलेक्शन, डी क्यू, आइटरेबल, ठीक है।
तो आई होप गाइज आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बेसिकली पूरे एरे में से मतलब सिंगली और डबली में से जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, इन्हीं से रिलेटेड होंगे कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं और कुछ उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो बात कर लेते हैं आज की कोट ऑफ द डे की। तो कोट ऑफ द डे कहता है, देयर इज़ नथिंग मोर अट्रैक्टिव देन योर कॉन्फिडेंस, वंस यू सी योर ओन ब्यूटी so will everyone else. So with these lines I end up my session here only, and those of you who haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel, as we would be posting more programming interview questions as well as some coding questions that would help you to get better at your coding competitions as well as your campus placements. So with these lines I end up my session here only. Thank you.